रईस अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, एक मरतबा फिर वही बात कही जा रही है कि पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल हैं और एक मरतबा फिर खबरें गर्दिश में हैं कि कुछ तब्दील होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं। आपकी इतलात जो है इसके मुताबिक क्या है, क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियाँ कुछ हम एक्सपेक्ट करें या नहीं, बताइए। ब्यूरोक्रेसी में होंगी या फिर बड़े पैमाने पर होने वाली हैं इस दफ़ा? गवर्नेंस के मसाइल तो चलते आ रहे हैं। बेशक पेट्रोल की कीमत ऊपर हो, बिजली की कीमत ऊपर हो या नीचे हो, ये काम सूबाई हुकूमत का कंट्रोल करना है। अब इसमें कई वजूहत हैं। जो ताजर तबका, वो ज़रा बड़ा तबका जो ताजर का है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, और कुछ अफसरान भी ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के छेते भी यहाँ लगे हुए हैं, और कुछ अफसर जो नैब की जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हैं वो उससे डरते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो वहाँ ना पकड़े जाएँ। तो ये गवर्नेंस का मसला तो चलता आ रहा है और अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। जहाँ तक दूसरी बात रही कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़, वो कोई अभी तक उसका कोई इम्कान नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अभी चेंज हुए हैं, लेकिन जहाँ इक्का दुक्का ज़रूरत है वहाँ तब्दीली हो रही है। वाज़ा तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी में किसी किस्म की तब्दीली के इम्कान नहीं है। कुछ अफसरान वफाकी हुकूमत में गए हैं तो उसकी जगह दूसरे रख लिए गए हैं। लेकिन जो आपने बात पूछी बड़ी तब्दीली की, वो अब फिर एक बार वो चल पड़ी है तब्दीली की बात। वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को तब्दील करने की बात। उस पर जो है वो आजकल बहुत बहस हो रही है, बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं। वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को तब्दील करने की जो आवाज़ है वो। अच्छा रईस साहब, उस्मान बज़दार साहब पर तो तहरीक इंसाफ के लोगों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो थे। अब 2 साल होने को आए हैं। अगर वज़ारत आला की कुर्सी किसी और को मिलनी भी है तो मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन क्या होगी? क्या वो खुद इसके उम्मीदवार बनना चाहेंगे? बिकॉज ऑलमोस्ट आधा टाइम तो गुजर गया है। नोबडी वांट्स टू टेक द केक हाफ बेक्ड, क्योंकि वो फिर समझ नहीं आता ना। हाँ, उसके अपने मसले होते हैं। या फिर या ऐसा है कि जैसे वो सपोर्ट करने को तैयार हैं उसको ले आए ये लोग। ज़लाई ने उस्मान बज़दार साहब को वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने इमरान खान को बता दिया है कि अगर उस्मान बज़दार को चेंज किया गया तो वो भी साथ नहीं रहेंगे। तो जब तक उस्मान बज़दार हैं तो परवेज़ ज़लाई तो उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी बात आपने की कि मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी होगी, तो अगर उस्मान बज़दार को हटाया गया तो सबसे बड़े जो उम्मीदवार मेरी नज़र में, मेरे राय के मुताबिक जो होंगे वो परवेज़ ज़लाई ख़ुद होंगे। क्योंकि परवेज़ ज़लाई जो हैं वो सियासी शतरंज के पुराने खिलाड़ी हैं। जब उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली का वोट लिया था तो उस वक्त भी वो कई वोट नून लीग के अपने न उसमें बैलेट बॉक्स में डलवा गए थे। तो वो अगर वो सबसे बड़े बने उम्मीदवार तो उसमें नून लीग के तो काफ़ी लोग वो तोड़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि मुस्लिम लीग ये तहरीक इंसाफ की कुछ लोग अपने साथ मिला लें। तो अगर ये तब्दीली चली तो अपना जो परवेज़ ज़लाई हैं वो ख़ुद उम्मीदवार बन के सबसे बड़े सामने आएंगे। अदरवाइज़ जो नज़र आ रहा है वो उस्मान बज़दारी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहेंगे और उन्हीं का इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ जो आइंदा वक्त आ रहा है उसमें एक बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। स्पेशली जो यूनुस अंसारी जिनकी सरकर्दगी में पिछले दिनों 6 मेंबरान असम्बली नून लीग के और एक पीपल्स पार्टी का उस्मान बज़दार से मिले थे। ये उनका दावा है कि उन्होंने 35 लोग और इकट्ठे कर लिए हैं अपने साथ मुस्लिम लीग नून के। अगर कोई ऐसी तब्दीली आई और मुस्लिम लीग नून का कोई बड़ा ग्रुप सामने आया तो उसमें फिर देखते हैं कि और क्या तब्दीली हो सकती है। लेकिन उस सूरत में भी नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप सामने आया तो परवेज़ ज़लाई जो हैं वो खुद मैदान में आ सकते हैं। ऑलराइट, 2-3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो बन सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। अच्छा जी, जो तज्जिया रईस साहब ने दिया है उसको हम वहीं तक छोड़ेंगे एंड वी विल नॉट ऐड ऑन टू दैट।